वीरेंद्र सहवाग को अक्सर आपने कमेंट्री में कहते हुए सुना होगा कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर आर प्रेडिक्शन फेल है। जीटी वर्सेस आरसीबी के मुकाबले से पहले मैंने जिस किसी से भी ये पूछा कि इस मुकाबले में कौन जीतेगा, तो सबका यही कहना था कि ये भी कोई सवाल है, इस मुकाबले में तो आरसीबी ही जीतेगी, क्योंकि आरसीबी इस आईपीएल सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लो या फिर बल्लेबाजी की बात कर लो, वो किसी भी टीम को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन गुरु जिस किसी को भी ये गुमान हो जाता है कि वो क्रिकेट से ऊपर है, तो क्रिकेट उसे पटक देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। जिस तरीके की क्रिकेट गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में दिखाई है, तो आरसीबी की टीम को घुटनों पर ला दिया है। वो आरसीबी की टीम जो लगातार मुकाबले जीतकर आ रही थी, वो इस मुकाबले में 7वें 8वें नंबर पर वेंकटेश अय्यर को भी लाने के बाद पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाती है। 155 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की। उन्होंने जिस तरीके की कैप्टनसी इस मुकाबले में की, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजी टोटली फ्लॉप नजर आई। शुरुआत में अगर देखें तो ना ही विराट कोहली के रन बने इस मुकाबले में, ना ही जैकब बैतल के रन बने, और उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल ने थोड़ी देर के लिए रन जरूर बनाए थे, 40 रन उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो रजत पाटीदार जल्दी आउट हुए, लेकिन उस कैच पर काफी ज्यादा डिबेट हुई थी कि वो आउट था या नहीं आउट था, क्योंकि जो जेसन होल्डर का वो कैच वहां पर अगर देखें तो ये वहां पर तय होता है, रूल ये कहता है कि आप कंट्रोल में हो या नहीं हो, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा था तो बॉल वहां पर उनकी कैच पकड़ने के बाद नीचे रगड़ चुकी थी। लेकिन एम्पायर का ये मानना था कि वो कैच एकदम क्लियर हो चुका, कंट्रोल में थे। लेकिन कैच पकड़ने के बाद जब जेसन होल्डर उठे थे तो वो गेंद जमीन पर रगड़ी थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो वहां पर नॉट आउट होना चाहिए था, लेकिन एम्पायर का ये मानना था कि वो आउट है, तो वहां पर वो उन्हें आउट दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो ना ही रन बने जितेश शर्मा के। जितेश शर्मा का ये आईपीएल सीजन बहुत ही ज्यादा असाधारण सा रहा है अब तक। यहाँ अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबले से काफी ज्यादा साधारण सा ये आईपीएल सीजन अब तक रहा है जितेश शर्मा का। और उसके बाद अगर देखें तो लायन दी आते आते वेंकटेश अय्यर को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर आए, लेकिन 155 रन ही इस मुकाबले में आरसीबी की टीम बना पाती है और पूरे 20 ओवर तक नहीं खेल पाती है। लेकिन तारीफ करनी होगी शुभमन गिल की, जहां पर उन्होंने जॉस हेजलवुड के एक ही ओवर में उन्होंने 24 रन लगा दिए। काफी लाजवाब, चौका छक्का छक्का, मतलब अलग ही लेवल पर। शुभमन गिल के पिछले कुछ मैचों से अगर देखा जाए तो उनकी बल्लेबाजी में अलग ही एक स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो एक तरीके से प्रूव करना चाह रहे हैं कि टी20 क्रिकेट में उनकी वापसी हो सकती है। क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट की बात होती थी कि इतना उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, काफी स्लो है अगर देखा जाए तो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट के हिसाब से। जहां पर एक तरफ अगर देखें तो अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहां पर उनका जो स्ट्राइक रेट था काफी कम था। लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से अगर देखें तो वो स्ट्राइक रेट में उनकी बढ़ोतरी हुई है। इस मुकाबले में अगर देखें तो शुरुआत से ही उन्हें लगा था कि भाई जो भी टीम 16 या 18 पॉइंट तक पहुंचेगी तो वहां पर रन रेट का सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर पहले ही उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की इस मुकाबले में। उनके साथ ही साई सुदर्शन जरूर इस मुकाबले में जल्दी आउट हुए, लेकिन जीटी की टीम के लिए हमेशा से यही कहा जाता है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वही है, उसके बाद उनके जब मिडिल ऑर्डर पर बात आती है तो एकदम वो ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिला। ना ही वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में कमाल कर दिखाया है, ना ही बल्लेबाजी में चल पाए। शाहरुख खान तो एक बीता हादसा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कौन सा मुकाबला जिताया था। लेकिन उसके बाद राहुल तेवड़िया, उन्होंने अच्छा कैमियो जरूर खेला, लेकिन वो हमको भी पता है कि वो किस तरीके का क्रिकेट पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे उस मुकाबले को 15.5 ओवर में 158 रन बनाकर चेस कर लिया और 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन अगर देखें विराट कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी जिस तरीके से एक ओवर में 21 रन लगाए थे वो काफी लाजवाब थे, काफी लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने की थी ताबड़तोड़। लेकिन अगर देखें उसके बाद तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस की टीम की, जिन्होंने इस मुकाबले को जीतकर 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और उनके लिए ये उम्मीद बन चुकी है कि वो भी टॉप 4 में जा सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट के साथ अभी भी काफी मुकाबले बाकी हैं और मुकाबले जीतते जाएंगे तो वो भी एक टॉप दावेदार हो सकती है टॉप 4 के लिए। जहां पर अभी टेबल टॉपर में अगर देखें तो पंजाब किंग्स की टीम है, दूसरे नंबर पर आरसीबी, तीसरे पर सनराइजर्स हैं और उसके बाद देखें तो राजस्थान रॉयल्स की टीम। लेकिन उनमें भी अगर देखें तो डिबेट में रन रेट के मामले में जब बात आएगी तो यहाँ पर काफी ज्यादा
टीमों में मुश्किलात सामना कर सकती हैं, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम अभी 10 पॉइंट है उनके, और उसके बाद अगर आगे भी इस तरीके से मैचेस जीतते जाते हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी टॉप 4 में जाने के लिए। लेकिन अगर देखें तो इस मुकाबले में काफी लाजवाब बल्लेबाजी हमें कप्तान के शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली, जिसकी वजह से 15.5 ओवर में इस मुकाबले को बड़ी आसानी से गुजरात टाइटंस ने हासिल कर लिया।